हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं रामरूप सर सभी बच्चों को राधे राधे। और मैं आज से नाइन्थ क्लास चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ का वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। आप सभी स्टूडेंट इसे नोट्स बनाएं और उनको अच्छे से याद करें। पहला क्वेश्चन है, पदार्थ या मैटर या द्रव किसे कहते हैं? पदार्थ हर वो चीज या वस्तु है जिसका द्रव्यमान होता है, वह कुछ न कुछ स्थान घेरती है। उदाहरण मनुष्य, बोतल, पक्षी, टेबल। संसार में जो भी वस्तु है उसका द्रव्यमान है और वह स्थान को घेरती है तो वह पदार्थ कहलाती है। भारत तथा यूनान के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में, पंच तत्व बोलते हैं, में वर्गीकृत किया है। नंबर 1 वायु, दूसरा पृथ्वी, तीसरा अग्नि, चौथा जल और आकाश। कौन कौन सी चीजें पदार्थ नहीं है? तो ऊष्मा है, ध्वनि है, प्रकाश है, विद्युत है, निर्वात है आदि पदार्थ नहीं होते हैं क्योंकि इनका कोई द्रव्यमान नहीं होता और ना कोई स्थान घेरते हैं। भावनाएं देखिए, दुख है, प्रेम है, दर्द है, खुशी है इत्यादि भी पदार्थ नहीं होते हैं। ये भी कोई स्थान नहीं घेरते और इसका कोई द्रव्यमान भी नहीं होता है। तीसरा क्वेश्चन है, भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थों की चर्चा कीजिए। भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ देखिए, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, इसे विशेषताएं भी कहते हैं। भौतिक गुणों की विशेषताएं भी हैं कि पदार्थ क्या करते हैं, कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसी क्रम में आपका देखिए क्वेश्चन क्रमांक 5वां आएगा, चौथा आएगा। क्वेश्चन क्रमांक 4 में देखिए आप, क्वेश्चन क्रमांक 4 में विसरण किसे कहते हैं? किसी पदार्थ के कणों को अपने आप दूसरे पदार्थ के कणों में घुलना विसरण कहलाता है। कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठोस, द्रव, गैस। ये क्या है? ठोस में देखिए पत्थर लोहा आता है, द्रव में जल आता है, जल है, डीजल है, तेल है, ये सभी द्रव में आते हैं। गैस में देखो ऑक्सीजन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन है, जितनी भी गैस है। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। ठोस, निश्चित आकार एवं आयतन। ठोस का आकार निश्चित एवं आयतन भी निश्चित होता है। द्रव का आकार एवं आयतन निश्चित नहीं होता है और गैस का न तो आकार निश्चित होता है न आयतन निश्चित होता है। ठोस में संपीड़न पाया जाता है, असंपीड़न होता है, इनमें अत्यधिक संपीड़न होता है। बह नहीं सकते, ठोस कभी बह नहीं सकते, तरल बह सकते हैं और तरल ये गैस होते हैं। चौथा देखिए, कण मुक्त रूप से विचरण नहीं कर पाते हैं। कण मुक्त रूप से विचरण कर सकते हैं लेकिन केवल पात्र के भीतर ही। कण मुक्त रूप से कभी नहीं, कहीं भी विचरण नहीं कर सकते। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल सर्वाधिक होता है, जबकि इसमें पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल ठोस के पदार्थों से कम लेकिन गैस से अधिक होता है। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल न्यूनतम स्तर पर होता है। इसके कुछ और भी पॉइंट रखे हमने, इसमें कुछ और भी पॉइंट हैं जो इस प्रकार हैं। ठोस दृढ़ होते हैं, बल लगाने पर इनका आकार नहीं बदलता, जबकि द्रव ठोस से कम दृढ़ होते हैं और गैस अत्यंत दृढ़ गैस अत्यल्प या अधिक से अधिक दृढ़ नहीं होते हैं। अत्यल्प माने होता है बहुत ही कम। इनका विसरण नहीं होता। द्रव में ठोस, द्रव, गैस का विसरण संभव है। विसरण होता है गैसों का अन्य गैसों में विसरण। इनका घनत्व अधिक होता है। इनका घनत्व ठोस से कम लेकिन गैस से अधिक होता है। तीव्रता से बहुत होता है। इनका घनत्व अत्यल्प माने बहुत कम होता है, कोई पृष्ठ नहीं है। इनके कई कई सारे पृष्ठ होते हैं, इनमें केवल एक ऊपरी पृष्ठ होता है, कोई पृष्ठ नहीं होता। चित्रानुसार ठोस के अणु पास पास होते हैं, चित्रानुसार द्रव के अणु थोड़े दूर दूर होते हैं और चित्रानुसार गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं। घनत्व देखिए, डेंसिटी
द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान मतलब मास, आयतन मतलब वॉल्यूम, वैल्यू, आयतन। और क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। बर्फ जैसे ठोस है, द्रव और गैस, तीनों अवस्थाओं में रहता है। एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस है, इसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं। सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, इनसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। आशा करता हूँ यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।